हाय फ्रेंड्स, तो पता है कहाँ आए हैं? हमने बहुत सोचा और सोच के उसके बाद हमने सोचा कि चलो आज जो है ब्रह्मास्त्र देख के आते हैं, ताकि पता चले जो इतना इसमें हो रहा है। कोई कहता है बहुत अच्छी है, कोई कह रहा है बिल्कुल ही गंदी है, कोई कह रहा है बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, कोई कह रहा है पूरी फ्लॉप हुई है। तो अब हम खुद जाकर देखेंगे और उसके बाद ट्रुथ क्या है वो बताएंगे, बिल्कुल दिल से। ये नहीं गोलमोल नहीं करेंगे, अच्छा इसमें ये अच्छा था वो गंदा। प्लान तो ये था कि कभी नहीं जाएंगे। हाँ, पर मैं जबरदस्ती ले आई हूँ। हस्बैंड मान नहीं रहे थे, पर मैंने मेरा तो अभी भी मन कर रहा है नहीं देखने हाँ, का। और मैं करूँ, मेरे को देखनी है, एटलीस्ट पता तो चले कि गड़बड़ क्या है और असलियत क्या है। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे ब्रह्मास्त्र। तो अभी हम पॉपकॉर्न लेने जा रहे हैं, हस्बैंड जी पॉपकॉर्न लेंगे। अरे यहाँ पे इनके वो भी है ड्रिंक्स वाले, आई डेंट रियलाइज यहाँ पे आप ड्रिंक्स भी ले सकते हो। तो अब हम इसके अंदर बटर डालेंगे, बटर पॉपकॉर्न ऐसे बनते हैं। आप ऐसे इसको रखो और इसको दबाओ और बटन निकलेगा। इसको ऐसे और इसी को हम पहले बोलते थे बाल्टी, ये पॉपकॉर्न की बाल्टी। पता नहीं कितना डालूंगा, ज़्यादा तो नहीं डाल रही। ये वो हो गया बस, बस बहुत ज़्यादा डल गया। बहुत ज़्यादा कर दिया। अब पूरे को शफल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कैसी मूवी होती और है। थिएटर नंबर हमारा है फ्राइडे द 13th है F13 हो गाइस, फ्राइडे द 13 नहीं है। अब खा के देखते हैं, देखो कितना सारा बटर डाला है मैंने, दिख रहा है चमकता हुआ। लेट्स सी अच्छा बना है कि नहीं। ज़्यादा बटर है। ज़्यादा नीचे तक कैसे जाएगा? और डाल दूँ? मुझे तो और डालना नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। कम हो जाएगा। नहीं भैया, स्वाद है, तो सारा मैं खा लूँगी। चलो किस साइड जाना है? इसी साइड। मैंने वाइप्स ले लिए सीट क्लीन करके बैठने के लिए। अब ऊपर चलते हैं, अपनी सीट देखते हैं और देखते हैं कितना रश होता है थिएटर में। क्या हिट है तो रश होगा, हिट नहीं है तो रश नहीं होगा। This is the hot seat question, everyone. Your favorite movie genre is action. I'm going to name a bunch of movies. You have to tell me if they are सीटें भरी पड़ी हैं। or a comedy film. In 20 सीटें भरी पड़ी हैं भूतों से। कितने बंदे हैं भैया, कितने बंदे? बाय गॉड, कौन सी है? F5 भरा पड़ा है पूरा। हमने सिनेमा हॉल ले लिया। चलो, ये हमारी पर्सनल वो पर्सनल है हमारा। Die Hard. The Big Sick. A comedy? Mean Girls. But come on, a comedy. Yeah! I got Ellen! We have discovered so many पहले मैं new इनको ways साफ to कर देती हूँ, connect रुको। and to celebrate our lives. Let's keep इतने going सारे मैं ले आई हूँ। and discover a new way to see the world. ये हम थोड़ा साफ कर रहे हैं, थोड़ा सैनिटाइज कर रहे हैं। पूरा थिएटर हमारा आज I'm Amanda's Vibin, here to let you know that Black Adam's superpowers include superhuman strength, stamina, resilience, and the power of flight. And और यहाँ वाली सीटें जो है रिक्लाइनिंग है। Dwayne Johnson's costume. These muscles are courtesy of The Rock. So sweet, so crispy. हमारा है Breakfast as good as Wendy's new home 5 और 6 है हमारा। Nobody. अब हस्बैंड की सीट साफ हो। अब पता नहीं 5 और 6 था, पता नहीं किसी और का तो नहीं कर दिया हमने। Choose life. Choose Wendy's new homestyle French toast sticks. Indeed helps people get jobs, and I think one of the things that we really conceived the program around was making sure that our filmmakers were getting jobs after this program, and it's been so exciting to see the ripple effect. That is my hope, is that this becomes
Not Last just time ऋषि ने seasons पता है of Indeed's rising पता नहीं voices, क्या but that पीछे just गिरा becomes a दिया था, movie. याद है वो? We can't see the world clearly until we see उसका it. कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो तो And मैंने we have not seen it ढूंढी through थी। his eyes yet. चाबियां पता नहीं क्या गिरा दिया था, चाबी नहीं गिरा मिल दी रहा थी। था, और ये चलेगा कि पता नहीं कहाँ है, हो सकता लाई नहीं। और उसके बाद मैंने ढूंढा, और नाइट शो था, हाँ रात के। रात को पूरा पैनिक मच गया था कि घर कैसे जाए, चाबी घेर दी उसने। Critics and audiences are और मैं raving सीरियसली about the बता rings रही of हूँ, power. Oh, Celebrimbor, what is it you ये hope पूरा to crop? थिएटर Something हमारा of होगा, real power. देख लेना, मैं झूठ नहीं It's बोल a रही हूँ। चलो breathtaking हो गया return to सब, Middle Earth and the Lord of the जॉब डन। Rings. Elves and dwarves 5 stars दे working देना together. मुझे सफाई That's के। how it starts. Every frame is packed with detail, and there is a मैं यहाँ पे magical रख लूँ अपना quality पर्स, to the कोई sounds आएगा of तो the है ही waves. नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। अब देखते हैं कितना मैं ठीक हूँ। This कोई is the इसमें one रख लो। fantasy show to rule them all. चलो बैठो, चलो बैठो। ये आज हमारा है पूरा। ये मुझे डरा रहे थे कि पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा, अगर बैठा होता तो ये कभी ऐसे नहीं करें, है ना? कोई नहीं बैठा ना, मैं कहा झूठ बोल रहे हैं, करें अब पीछे कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा है। चलो तुम बैठो, कर लो अपना। ये कमाल होता है क्या यहाँ पे रहने का, जहाँ कोई आता नहीं है देखने। Always to say. और तो पूरा लेट भी थिएटर, होना है। हाँ हमारा लेट शो है ना, हमारा 7:40 का 8 o'clock का शो ये है। चल रहा है, लॉस में चल रहा है इनका। हाँ यार, मोस्टली सब थिएटर लॉस में ही होते हैं, सिर्फ फर्स्ट फ्यू डेज का ही शो में थोड़ा होता है। देख लो कोई भी नहीं है अभी तक, प्रूफ है कोई नहीं है, देख लो। तो हम अभी गाड़ी में वापस जा रहे हैं मूवी देख के। अच्छा, हमने में से किसी ने एक दूसरे से, हम दोनों ने डिस्कस नहीं किया है कि कैसी मूवी लगी, क्या था, बस चुपचाप मूवी देखी है और जा रहे हैं, ताकि एक दूसरे के आइडियाज जो है ना दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो। तो अब घर जाके हम दोनों अपने अपने पर्सनल थॉट्स, अपने हमें कैसी लगी, हमने ये भी एक दूसरे को नहीं बताया कि मूवी अच्छी है, गंदी है, बहुत अच्छी है, बकवास है, कुछ नहीं बोला। बस गाड़ी में बैठे हैं और चुपचाप अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर जाके शेयर करेंगे हमारे थॉट्स। घर वापस आ गए हैं, कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए तो वो आ गए। अच्छा, मैं नहीं पहले बोलूंगी, पहले ये बताएंगे इनको मूवी कैसी लगी, बताओ। राइट, अगर देखिए पहले हमने बहुत कुछ सुना था ब्रह्मास्त्र के बारे में, मगर जब आप देख के आ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि मूवी उतनी बुरी नहीं है। अगर लोगों ने कहा था बुरी है, तो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लगी है रादर देन नेगेटिव। कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं हो सकती, मगर इट वाज अ पॉजिटिव मूवी, क्योंकि इतने एक्शंस आपने ज़िंदगी में किसी भी बॉलीवुड मूवी में नहीं देखे। इतने एक्शंस, ठीक है उनका नेमिंग जुनून के बदले कोई और नाम रख सकते थे, मगर स्टोरी ठीक है, रोमांटिक थी, ज़्यादा रोमांस नहीं था, जैसे लोग बोलते रोमांटिक स्टोरी है, इतनी नहीं है। बीच में छोटे रोमांस दिखाया है क्योंकि उसका मतलब ये था कि उस बंदे में लव की वजह से पावर आ रही है, तो ठीक है छोटा मोटा कहीं कनेक्शन है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ जगहों पर वीकनेस नज़र आ रही थी, कुछ डायलॉग्स में लग रहा था कि डायलॉग्स इम्प्रूव कर सकते थे, मगर ओवरऑल जो टीम है इस मूवी की, उसने मेहनत की है, मूवी बनाने में मेहनत की है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट लग रहा था कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल मूवी देखें तो मैं कहूँगा इट वाज नॉट अ बैड मूवी। उसमें बहुत ही इनोवेशन है। यस, उन्होंने कुछ एक्समैन ले लिया का पार्ट ले लिया, कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट ले लिया, कुछ जो हॉलीवुड में मूवीज़ बनी है उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लेके बना दिया, उस टाइप का आश्रम बना दिया जैसे एक्समैन में आश्रम था, उन लोगों में पावर्स आ गई, इनके पास अस्त्र आ गए, तो मतलब काफ़ी कुछ यस दे बोरोड इट, मगर बोरो करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, एक स्टोरी लाना और उसके अराउंड सब कुछ करना, ग्राफिक्स लगाने, तो काफ़ी मेहनत थी और ये गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे इतने स्पेशल इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं मूवी में, पहले और कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी नहीं है। सो मैं ओवरऑल कहूँगा इट वाज अ गुड मूवी, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट उसको बुरी मूवी मेरे ख्याल से नहीं कह सकते। चलो अब मैं बताती हूँ, मुझे ओवरऑल मूवी में अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं उससे ओके बोलूँ कि अबव ओके बोलूँ, पर मुझे जो थॉट्स मेरे हो रहे देख के मुझे लगा कि ये मूवी में अगर आप जो विजुअल्स इफेक्ट्स है ना उसको हटा दो तो इट वुड हैव बीन अ जीरो मूवी। ये मूवी देखने लायक सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स की वजह से थी, अदरवाइज इस मूवी में कुछ नहीं था। तो खाली आपको ये ग्रास्प कर रहे थे उसके विजुअल इफेक्ट्स। डायलॉग्स वर पैथेटिक
ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कोई सेकंड ग्रेड के बच्चे को बोला कि तुम डायलॉग्स लिख लो। आलिया भट्ट के डायलॉग्स, बस वो उसके डायलॉग्स क्या होते थे, शिवा से क्वेश्चन ही पूछते रहना, तुम कौन हो, तुम क्या हो, इतने घटिया मतलब वो डायलॉग्स थे कि मैं कह रही थी कि यार डायलॉग्स तो कुछ दमदार बनाओ, तुम ये किस टाइप के डायलॉग्स तुम बना रहे हो। उसके बाद पता नहीं कोई लाइट का जो डायलॉग्स थे वो भी इतने वो पैथेटिक थे कि मैं कहूँ कि भाई एक्टिंग वाइज मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग बहुत सारों की नहीं लगी, खासकर जो रणबीर कपूर है उसकी एक्टिंग आई डिड नॉट फाइंड टू द कैलिबर जो मेन हीरो को जिस टाइप की एक्टिंग करनी थी। आलिया भट्ट की कुछ जगह पे मुझे एक्टिंग लगी कि हाँ कुछ है, पर उसका रोल क्या है सिर्फ एक लव एंगल के लिए डाला गया है उसको, और उसको कुछ नहीं। मुझे लगा कि शायद अभी पता चलेगा उसमें कोई पावर है, अभी पता चलेगा उसमें कोई पावर है, कोई एंड तक पावर ही नहीं पता चली। मुझे लगा कि पावर है, फिर मुझे लगा शायद ये इवल में से आई है। जिस तरह से आलिया भट्ट क्वेश्चंस पूछी से लग रहा था कि स्पाई है। हाँ, एक बार तो मुझे लगा ये बातें निकलवा रही है क्या, ये स्पाई है क्या, कोई बाद में कोई घपला करेगी। तो डायलॉग डिलीवरी डायलॉग वाज रियली पैथेटिक, बहुत लो लेवल के डायलॉग्स थे और हर किसी का, और उसमें जबरदस्ती का वो कौन है, डिम्पल कबाड़िया, हाँ, वो अननेसेसरी डिम्पल कबाड़िया को ले लिया, हाँ, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ पिक्चराइजेशन, बड़े बड़े सेट्स, ह्यूज सेट्स लगाए हुए हैं, जैसे डांस नंबर किया तो लग रहा था कि बहुत पैसा खर्च किया गया है, बस उसी की वजह से जो है मूवी जो है प्लेजरेबल थी। और फाइटिंग सीक्वेंस में मजा आ रहा था, फाइटिंग सीक्वेंस में इसलिए मजा आ रहा था क्योंकि वो विजुअल इफेक्ट्स जो थे, स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे। जैसे नंदी का दिखा दिया कि जिसके पास पावर वो नंदी की पावर है, तो उससे वो दिखा रहे, तो वो उससे आपको थोड़ा हो रहा था। अगर वो नहीं होता तो इट वॉज अ टोटली फ्लॉप मूवी। और जो इन्होंने लव एंगल दिया टोटली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लव एंगल ज्यादा था, एक्शन कम था, लव एंगल ज्यादा था, गाने बीच बीच में जबरदस्ती के ठूसे हुए थे। एक ही गाना था जो मतलब वो लव वाला जो था, वो गाने का म्यूजिक अच्छा था, वही मुझे पसंद आया, बाकी उसमें कोई गाने मुझे ऐसे इतने अच्छे लगे नहीं। तो ओवरऑल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बोलना चाहिए इनकी मूवी अच्छी है कि नहीं। वन टाइम सी कर सकते हैं फॉर विजुअल इफेक्ट्स, वही एक चीज अच्छी थी। और जैसे कई मैंने सुना कि इसको 10 साल लगे जी बनाने में, तो इस हिसाब से भैया 10 साल तो नहीं लगने चाहिए थे, 1 साल में बन जानी चाहिए थी। हाँ, अगर आप कहते हो विजुअल इफेक्ट्स के लिए 10 साल लगे तो समझ सकती हूँ, पर मूवी को बनाने के लिए, डायलॉग और स्टोरी को करने के लिए इसमें 10 साल लग ही नहीं सकते। ये तो ऐसे लग रहा था कि कुछ बहुत ही कम टाइम में जल्दी जल्दी बनाई गई मूवी है, स्पेशली जब आप डायलॉग्स देखो तो। बट विजुअल इफेक्ट्स वर वेरी नाइस, राइट। नहीं, इससे मैंने बहुत बुरी मूवीज देखी हैं लाइफ में। हाँ, वो तो मैं ये कहूंगा कि ये बुरी मूवी तो नहीं है, बुरी नहीं है। आप द फर्स्ट अटेम्प्ट इम्प्रूव कर सकते थे। विजुअल इफेक्ट्स की वजह से हम कह रहे हैं कि बुरी मूवी नहीं है, क्योंकि वो एक नया अटेम्प्ट था और वो काफी अच्छा था। क्वेश्चन ये है कि जो विजुअल इफेक्ट्स किए हैं, क्या ये किसी को बाहर से बुला के लेके आए जिन्होंने ये किए हैं, जो बाहर की जैसे हॉलीवुड मूवीज बनाते हैं, या खुद ही इंडिया में किसी ने ये किया है? क्योंकि अगर इंडिया में ये करके किया गया है तो फैंटास्टिक अटेम्प्ट है, पर अगर किसी बाहर वाले को बुलाया है जो इस टाइप की मूवीज हॉलीवुड में या कहीं और बनाता है, तो उसका क्रेडिट फिर ये ले नहीं सकते, बॉलीवुड क्रेडिट नहीं ले सकता जिन प्रोड्यूसर। नहीं, मतलब जो भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, राइट, एक्समैन से थोड़ा कॉपी कर लिया। वो जो त्रिशूल दिखा के वो दिखाते हैं, वो तो पूरा बैक से लग रहा था कि एक्वामैन है, मुझे तो एक्वामैन लग रहा था, वो त्रिशूल वाला। मतलब कुछ चीजें जो हैं डेफिनेटली हॉलीवुड से आपको पता लग रहा है कि आपने ली हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एक आश्रम कर दिया, दूर कर दिया, उस पर अटैक करने आ गए। सिमिलर एक्समैन का हर एक में पावर्स हैं, हर एक तो ठीक है, मगर बॉलीवुड के लिए नया अटेम्प्ट की वजह से हम और डायलॉग्स को बेटर कर सकते थे। डायलॉग्स मेरे को तो बहुत ही घटिया लगे। बट अगर कोई इंसान फेमिलियर नहीं है हॉलीवुड मूवीज में और वो देखता है तो वो कहेगा यस इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट और मूवी। जिन्होंने बहुत हॉलीवुड देखी है बोलेंगे ओके मैं समझ रहा हूँ कि आपने बोरो किया जगह जगह से, बट इट इज ओके। और स्पेशली फिर लास्ट में जब ब्रह्मास्त्र गिरता है और पीछे से उसकी हीट आ रही होती है, वो पूरा बनाता है, हाथ टाइप बनाता है, या बहुत सारे हाथ बनते हैं उसके। अब हॉलीवुड में उसे विंग्स दिखाते हैं, क्योंकि ये हॉलीवुड में विंग्स दिखाते हैं, एंजल के विंग्स आ गए, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बट आज तक कोई बॉलीवुड की ऐसी मूवी नहीं बनी है, इसीलिए देखना बन रहा था कि आप देखो। पर मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आप
वैसे देखो डायलॉग्स, वही मेरा क्वेश्चन है, विजुअल इफेक्ट्स हटा दो तो कुछ नहीं है इस मूवी में, मैं तो कहूंगी। और शाहरुख खान की एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, छोटी सा पार्ट था, पर वही टिपिकल जैसे शाहरुख खान हर जगह पे करता है, उसमें थोड़ी सी किरण वाली एक्टिंग लग रही थी। जो पुराने बोलने का वो स्टाइल जो मूवियों में होता है, बिल्कुल वही पुराना था। कुछ मतलब उसमें लगा नहीं कि कुछ इनोवेट करके अपनी एक्टिंग की है। और वो भी उसमें डायलॉग्स भी बड़े शुरू के बड़े कर दे तो कि तुम क्या हो, तुम जोर हो कि पता नहीं क्या हो। वो थोड़ा वही मैंने कहा क्या पागल के डायलॉग बना दिए तुमने। वो बड़ा ही मतलब लो लेवल के डायलॉग्स लग रहे थे कि भाई हाँ, बस वो थोड़ा वही मैं डायलॉग डिलीवरी में ठीक नहीं था। अगर डायलॉग्स ठीक हो जाते तो फिर काफी बेटर। डायलॉग राइटर को चेंज कर ले और थोड़ी तो अदरवाइज इट्स ओके। बट विजुअल इफेक्ट्स वर रियली गुड। उसमें जिस तरह से उड़ते हुए फाइट करते हुए, स्पेशली जब फाइट कर रहे हो, वो कौन सी पावर है, वो पावर जब ऊपर जैसे बंदर की क्या था वो वानर अस्त्र, तो वो आपको दिखाते हैं कि वो जैसे कोई वानर है बंदर टाइप का ह्यूज ताकतवर, वो दिखाते हैं, वो अच्छा था। फिर जब नंदी का दिखाया, वो नंदी का लुक दिया, दोज वर रियली गुड। उसमें मुझे फिर वो उस वजह से मूवी जो है अच्छी लगी। नहीं तो एक्टिंग वाइज कईयों की एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, एक्टिंग में कमी थी। और बहुत मुझे लगता है कि फोकस ये किया हुआ था कि कैसे आपने बैठना है ताकि जब एंगल हो, वो लग रहा था कि टाइम लगा के उनको बिठाया है। अब एक में एक सीन था, जैसे मैं बताती हूँ जो मुझे याद है, सीन्स तो बहुत थे कि जब ये कौन है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, ये कुछ एक दूसरे से बात करते हैं तो चेयर पड़ी होती हैं, चेयर नॉर्मल पड़ी होती है। रणबीर जो है वो खास उस चेयर को स्टाइल मारने के लिए उसको पहले उल्टा करता है, फिर उसके ऊपर बैठता है, फिर आलिया भट्ट अपनी चेयर को लेती है, फिर उसको करती है। वो जबरदस्ती के जो सीन्स तो बहुत स्लो लेके जा रहे थे, हर चीज को मतलब फास्ट पेस पे करने की जगह वो धीरे धीरे दिखा रहे थे। यार जल्दी दिखाओ, मूवी एक्शन नहीं, बट इट इज नॉट अ नेगेटिव नहीं है, इसलिए इट वाज नॉट दैट बैड, पर इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। विजुअल इफेक्ट्स वर फैंटास्टिक। होपफुली पार्ट 2 बेटर करेंगे, इससे सीखेंगे, डायलॉग डिलीवरी बेटर करेंगे, स्टोरी लाइन थोड़ी बेटर करेंगे और थोड़ा कॉपी अगर कम करें हॉलीवुड से तो भी अच्छा हो जाएगा। बट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट अच्छा था। विजुअल इफेक्ट्स आई लाइक। आज तक ऐसे कभी आपने और कुछ ना हो तो बॉलीवुड मूवी नहीं देखी इस टाइप की। बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बस ये है कि भैया डायलॉग्स करो अच्छे, स्टोरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। नो डाउट इट वाज लुकिंग लाइक अ मॉडर्न मूवी। हाँ, अच्छी थी, थिएटर में देख के देख रहे हैं आपको मॉडर्न मूवी लग रही है, पुराने टाइप की घसी पिटी मूवी नहीं थी। इट वाज अ मॉडर्न मूवी, तो आपको खुशी हो रही है कि मॉडर्न मूवी है। अगर कोई भी देखता है जिसको फेमिलियर नहीं है, वो बोलेगा यस आपने काफी आप आगे आ गए हैं मूवीज में इन बॉलीवुड। पर क्वेश्चन ये है कि मॉरली देखनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मूवी के एंगल से देखो तो इट वाज नॉट अ बैड मूवी, पर क्वेश्चन ये है कि जो आजकल की सोसाइटी में चल रहा है उस वे से आप क्या पार्ट प्ले करना चाहते हो, उस एंगल से कि आपको वो अलग रख के मूवी देखना चाहते हो कि आप नहीं। वो तो ऐसा ही है, लाइफ ऐसे चलती है। जिसके पास पैसा है जिसके पास पैसा है, जिसके पास बच्चे पैदा हुए थे अपने बड़े बड़े घरों में, उसके एसेट्स हैं, उन्होंने अपने पैसा अपने एसेट लगा के आपको प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा एडवांटेज है उसमें। उन्होंने ये गेम खेली, जब मैं ये मूवी देख रही थी तो मेरे दिमाग में उन्होंने ये गेम खेली कि किसी वजह से भी ये मूवी जो है उसको नुकसान हो, इसलिए उन्होंने सारे टॉप के एक्टर्स उसमें घुसाने की कोशिश की। वो साउथ के एक्टर ले आए कि ताकि जो साउथ के एक्टर्स है तो उससे साउथ की ऑडियंस को भी ग्रैब करेंगे, और इंडिया जो नॉर्मल ऑडियंस है जो साउथ की तरफ डाइवर्ट हो रही है मूवीज के लिए, तो वो शायद ये भी देखने आएंगी कि इसमें साउथ के एक्टर भी है। शाहरुख खान को ले लिया कि शाहरुख खान के दीवाने आ जाएं, उसके बाद अमिताभ बच्चन को ले लिया कि भैया अमिताभ बच्चन को लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी कितने लोग हैं जो फैन हैं, तो उन्होंने काफी कोशिश की है कि इस टाइप से मेन को लेके उनको बनाएं ताकि जिसके पास सारे लोग हैं, पैसा इसमें बड़ा खर्च जिसके पास जो एसेट थे, जिसके पास जो एडवांटेज थी, उन्होंने अपने एडवांटेज अपने बच्चों को दे दी, एक प्रोडक्ट बना दी आपके सामने। जो साधारण इंसान के उसे इतना पैसा नहीं है, अच्छे एक्टर वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही लाइफ चलती है। इनको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है, जितना करोड़ों का पैसा खर्च करके वो मूवी बनाई और सारे जान पहचान के थे, ये सब पूरा इनका ग्रुप है जिन्होंने ये सब। आप जाइए एंटरटेनमेंट की तरफ से देखिए, आ जाइए, आगे होप करिए कि कोई ना कोई आगे निकले जो और अच्छे एक्टर्स को
मे बी दैट वाज वन मोर रीजन कि मैं उसको एज इतना इंजॉय ना कर पाई, क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड में ये भी था कि मॉरली अगर मुझे सोचना हो तो क्या मैं ये मूवी देखूंगी कि नहीं देखूंगी. पर डायलॉग्स वर डेफिनेटली वेरी लेवल ऑफ डायलॉग्स वाज नॉट गुड, जस्ट लेवल के बनाए थे, पर विजुअल इफेक्ट्स वर फैंटास्टिक. आई रियली एंजॉयड इट. तो अभिषेक अगर आपने मूवी देखी, ऑब्वियसली थॉट्स जो है डिफरेंट होते ही हैं. सो यही है कि रिस्पेक्ट एवरी थॉट, एंड जैसे इनको काफी अच्छी लगी, मुझे इतनी अच्छी मुझे सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स, मैं विजुअल इफेक्ट्स की वजह से ही बोलूंगी कि मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, पर और कुछ नहीं था उस मूवी के अंदर. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.